इस केस से जुड़ी एक इंतहाई हैरानकुन बात वकलाए सफाई और इस्तगासा का पुलिस के तरीके तफ्तीश पर इजहार अदम इत्मीनान है। इन केसेस में पुलिस की जानिबदारी कोई नई बात नहीं, लेकिन आखिर इस केस में दोनों फरीक पुलिस से क्यों नाला है? पुलिस ने मखसूस तरीक़ाकार अख्तियार करते हुए जो रवायती तरीका है उस तरीक़ेकार के तहत ना सिर्फ शहादतें ज़ाया करने की पूरी कोशिश की, बल्कि ये भी जहमत नहीं की कि मुलजिम को कोर्ट में पेश करके इकबाली बयान करवा लेते। सारा केस की आप शक की बुनियाद पे बना रहे हैं, और कौन सा कानून कहता है कि शक की बुनियाद पे आप एक मुलजिम को जो है वो मुजरिम जो है वो कर दें और वो उसको आप पनिशमेंट अवार्ड करें। मैं भी सेटिस्फाई तो नहीं हूँ। वो जुर्म जो किसी बंद कमरे के अंदर होगा, उस जगह को साबित करने के लिए आपको वाक़याती शहादतें ही तलाश करना पड़ता है। हमने वाक़याती शहादतें ही तलाश करके इस केस को मजबूत किया है, ना कि कमज़ोर किया है, क्योंकि ये जुर्म एक बंद कमरे के अंदर हुआ था, वहाँ कोई तीसरी आंख नहीं देख रही थी, जिसलिए चश्मदीद गवाह तो आपको नहीं मिल सकता। इस मुल्ज़म का औरंगी टाउन से इस इलाके में शिफ्ट करना और जिस माल के मकान से लिया गया उसकी एविडेंस लिए हमने कि उसने बताया शहर यार को हमने ये मकान किराए पे लेकर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो कि केस को मजबूत करती हैं, ना कि कमज़ोर करती हैं, क्योंकि मुल्ज़म और उसका वकील वो तो लाज़मी बात है आपके अगेंस्ट बात करेंगे। हमारा काम उसको साबित करना और इंशाल्लाह ये साबित होगा। बज़ाहिर सीधा साधा दिखाई देने वाला ये केस उतना आसान नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं। हालात व वाक़यात से ये बात तो जरूर सामने आई है कि उम्मे कुलसूम का कत्ल हुआ है, लाश भी बरामद हुई, मगर यह कैसे साबित होगा कि वो लाश उम्मे कुलसूम की ही थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिलने वाली लाश किसी 26-27 बरस की दोशीज़ा की है, जबकि उम्मे कुलसूम की उम्र तकरीबन 40 बरस के लगभग थी। रिपोर्ट की रूह से लाश 2 दिन पुरानी थी, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। हैरत अंगेज तौर पर लाश पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं पाया गया। ताहम इस हवाले से मुद्दई के वकील का कुछ और ही कहना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो उसकी डेथ है, कॉज ऑफ डेथ जो गला दबाने की वजह से हुई, और गला भी इस बेदर्दी से दबाया गया कि एक मुल्ज़िम ने उसके पैर पकड़े और दूसरे मुल्ज़िम ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए गला दबाया। कत्ल के दीगर वाक़यात के बरखिलाफ ये केस तज़ादात से पुर दिखाई देता है। लाश की दरियाफ्त से लेकर मुबैयना मुल्ज़िम की गिरफ्तारी तक किसी भी मामले पर किसी फरीक के बयान में यकसानियत नहीं। पुलिस वाले ने हमें इत्तला दी कि आपकी बहन का मर्डर हो गया है, गटर बागीचे में उनकी लाश बरामद हुई है। जा कर के हमने देखा तो हमें तस्वीर दिखा रहे थे, हमें तस्वीर में समझ में नहीं आया, तो फिर हमें एडी सेंटर ले गए। एडी सेंटर में मैंने शनाख्त किया, फिर मेरे हवाले किया उन्होंने। 19 तारीख को हमें थाने से कॉल आई कि आप आ जाओ। जब हम गए तो हमें पुलिस वाले अपने साथ ले कर के गए गटर बागीचा। गटर बागीचे के पास एक झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के पास 3.5 फीट का गड्ढा खोदा हुआ था, उसके अंदर वो बोरी डाला था उन्होंने। वापसी जब हम आने लगे तो ये लड़का शहरियार, सिल्वर कलर की गाड़ी थी मेहरान, वहाँ खड़ा हुआ था और टायर चेंज कर रहा था। मैंने देखा, मैंने साहब को बोला साहब ये वो लड़का है, तो बोले तुम जानते हो? मैं बोला हाँ मैं पहचान लिया हूँ, आप रोकें गाड़ी। उन्होंने गाड़ी रोका, उसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके उसको साथ ले गए। जामा तलाशी में उसके साथ एक टीटी, 4 गोली, 2,70,000 रुपये बरामदी उसने दिए, और उसने ये कबूल किया कि हाँ मैंने ये मर्डर किया, लेकिन मैंने पैर पकड़ा है और मेरा एक दोस्त है उसने इसका गला दबाया और उसी ने बोरी में डाला। हम लोग इस कार में ले कर के आए और यहाँ डालने हैं। हमारे इलाके में आसफाबाद कॉलोनी है, इसके साथ एक जमीयत ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ही झाड़ियाँ काफ़ी सारा। वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, उनकी गेंद अंदर गई झाड़ियों में, तो वहाँ पे ये दोनों मुल्ज़िमान उस वक्त खड्डा खोद के उस औरत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों ने देखा, शोर किया और बर वक्त पुलिस को पता और चला, और पुलिस ने जाकर वो कार भी कब्ज़े में ली, एक मुल्ज़िम भी पकड़ा, और जो है अपने एक मुल्ज़िम मौके से भागने में कामयाब हो गया था। जो फ़रार हो गया वो गालबन कराची में इस वक्त नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसे गिरफ्तार करेंगे। झूठे ये, मैं तो घर पे सोते हुए से उठाया, पूरा महल लगा हुआ है। मुझे केस कबूलवाने की नहीं, उन्होंने मुझे उल्टा लटका के मारा और छुद्दर वगैरह मारे बेल्ट के। जहाँ गड्ढा था वहाँ ले आके बोला कि यहाँ उंगली कर रख के खड़े हो जाओ। घर पे लेके गए, कह रहे यहाँ पे उंगली सीधी करके खड़े हो जाओ। इस केस के कुछ मजीद हैरत अंगेज पहलुओं में
मुल्जिम और मकतूला के दरमियान ताल्लुकात की असल नौयत और तरीक़े कत्ल पर पाया जाने वाला इबाहम है। समझ से बालातर है कि उस लड़के की जो अभी छोटी उम्र का है, क्या वजूहात थी कि इस औरत से जो 2 दफ़ा तलाक याफ्ता थी शादी करता, सिवाय इसके कि कोई लालच का अंसर था, क्योंकि आम सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं होता।